थॉट ऑफ द डे। आज का विचार क्या है? आज का विचार है, जब हम रिश्तों के लिए वक्त नहीं निकालते तो वक्त हमारे बीच से रिश्ते निकाल देता है। इसलिए अपने रिश्तों को भी संजो के रखिए और उसे भी समय दीजिए। ठीक है, पढ़ाई में इतने मशहूर ना हो जाइए, हर रिश्ते को भी समय दीजिए। गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स, स्वागत है आपका फोकस ऑन एजुकेशन में। मैं एजुकेटर आप सबके लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट्स लेकर आई हूँ जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करेगा। क्या कुछ एक आज चलिए नजर डालते हैं। दिन की शुरुआत इसी प्यारे से थॉट के साथ करते हैं। आज 13 फरवरी 2021 है और फर्स्ट पॉइंट क्या है? भारत में यूनानी दिवस कब मनाया जाता है? तो अभी यूनानी दिवस हमने मनाया है, तो कब हमने मनाया है? ये हमने 11 फरवरी को मनाया है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसी में है, डेट से ही, कि लूनर ईयर, ठीक है, लूनर न्यू ईयर कब हम मनाते हैं। तो लूनर न्यू ईयर जो है वो हम 12 फरवरी को यानी कल हमने मनाया था। और ये कौन मनाता है? तो ये ईस्ट एशिया देश जितने हैं वो मनाते हैं, जैसे कि आपका चाइना, जापान, साउथ कोरिया और वियतनाम, ऐसी कंट्रीज इसको मनाती है। ये इनका न्यू ईयर होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? किस राज्य में काला घोड़ा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है? तो ये कहाँ पे किया जा रहा है? महाराष्ट्र में किया जा रहा है। महाराष्ट्र में भी कहाँ? तो महाराष्ट्र में मुंबई में ये महोत्सव किया जा रहा है। ये इम्पोर्टेंट है। इस तरह के कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। नॉर्मली पूछा जाता है कि काला घोड़ा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो ये कहाँ महोत्सव है? तो ये हम मुंबई में यानी महाराष्ट्र में इसको हम देखते हैं। महाराष्ट्र में जो पुणे शहर है उसको आपको याद रखना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे इंडियन फोर्स और कोस्ट गार्ड के द्वारा एक सुरक्षा कवच नाम का अभियान चलाया गया था। ठीक है, एक्सरसाइज चलाई गई थी, उसका नाम क्या था? सुरक्षा कवच। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखिए, वो क्या है? अभी किसने मिस इंडिया 2021 का खिताब जीता है? तो ये कौन जीता है? ये है मानसा वाराणसी, इनका नाम है। तो इनका नाम याद रखिएगा, मानसा वाराणसी। अब ये वाराणसी है तो यह ना समझिए कि वाराणसी से बिलोंग करती हैं। ये कहाँ की है? तेलंगाना से बिलोंग करती हैं। कौन से नंबर का एडिशन था मिस इंडिया का? तो ये 57 नंबर का एडिशन था। ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। अगर आपसे कभी पूछते कि मिस वर्ल्ड जो थी सबसे पहले कौन बनी थी, तो सुष्मिता सेन थी, इसे याद रखिएगा। अगर मिस वर्ल्ड यूनिवर्स पूछा, अगर वो वर्ल्ड पूछेगा तो कौन हो जाएगा? तब ऐश्वर्या राय हो जाएगी। दोनों में अंतर है, ठीक है, इसलिए इन दोनों को याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखिए, किस राज्य के परिवहन विभाग ने विभिन्न नागरिक केंद्रित ऑनलाइन सेवा का शुभारंभ किया है? तो कहाँ पे किया जा रहा है? ये उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है। अभी आपने सुने होंगे कि उड़ीसा में ही शुभ मंगलम पोर्टल लॉन्च किया गया। गरिमा योजना निकाली गई थी। ये किसके लिए निकाली गई थी गरिमा योजना? जो मालधारी होते हैं ना, यानी जो नाले वाले साफ करते हैं, जो उनके लिए ये स्कीम निकाली गई थी, गरिमा योजना। यहीं पे आपको चिल्का लेक मिलती है। चिल्का लेक इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे कई सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। जैसे इसके उत्तर में, चिल्का के उत्तर में कौन सी नदी बहती है? तो महानदी बहती है। ये पॉइंट याद रखिएगा, कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है। इसी तरीके से आपको एक और बात याद होगी उड़ीसा से, कि यहाँ पे एक फेस्टिवल मनाया जाता है जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। उसे क्या कहते हैं? सैंड फेस्टिवल। तो अगर आपसे कभी एग्जाम में पूछे कि सैंड यानी बालू का फेस्टिवल किधर मनाते हैं, तो ये हम उड़ीसा में ही मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखिए, ये क्या है? किस देश के राष्ट्रपति ने चीनी टास्क फोर्स के लिए एक गठन की घोषणा की है? तो किसके लिए कौन ऐसा देश है जिसने कि चीन को काउंटर करने के लिए चीनी टास्क फोर्स बना रहा है? तो ये कौन कर रहा है? अमेरिका कर रहा है। अमेरिका से एक और न्यूज़ आप न्यूज़ में पढ़ रहे होंगे कि यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स में पहली बार किसी फीमेल को शामिल किया गया है और इन्हें किस पद पे रखा है? सीईओ के पद पे रखा है। तो इम्पोर्टेंट है। और इनका नाम क्या है? याद रखिएगा, सुजेन क्लार्क नाम है इनका। ठीक है, ये नाम इम्पोर्टेंट है।
और ये पोस्ट इम्पोर्टेंट है, और किस पोस्ट पे ये बनी है वो भी इम्पोर्टेंट है। अगर आपको याद होगा कि अभी जो बीडो अंकल हैं, यानी जो यहाँ वहाँ के अभी नए जो प्रेसिडेंट बने हैं, पीएम प्रेसिडेंट बने हैं, वो कौन से नंबर के हैं? तो 46 नंबर के हैं। अगर पूछेगा वाइस प्रेसिडेंट कौन से नंबर की है, तो 49 नंबर की प्रेसिडेंट है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को नजर डालें। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? विश्व के सबसे पुराने पशु जीवाश्म की खोज कहाँ की गई? तो अभी विश्व का सबसे पुराना जीवाश्म मिला, वो भी कहाँ पे? भारत में। भारत में भी कहाँ? मध्य प्रदेश में। अगर मध्य प्रदेश में कहाँ, तो भीम भेटिका, आपको पता होगा एक जगह है भीम भेटिका गुफाएं, क्लेव के बारे में आपने जानते होंगे। तो यही जो भीम भेटिका है ना, वहीं पे आपको विश्व का सबसे पुराना जो पशु जीवाश्म है वो मिला है। और अगर कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि अर्थ का ओल्डेस्ट यानी सबसे पुराना एनिमल कौन है, तो उसका नाम याद रखिएगा। क्या नाम है इसका? डिक एन सनिया। ठीक है, डिक एन सनिया इसका नाम है। तो हो सकता है कभी बार एग्जाम में क्या करके नाम दे के ही सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपको पॉइंट याद रखना है क्या? मध्य प्रदेश से, कि मध्य प्रदेश में अभी इनके 3-4 जिले को तो मत भूलिएगा। जैसे यहाँ का इसकी कैपिटल क्या है? भोपाल। यहाँ पे 2 सेंटर हैं, मतलब 2 चीज लॉन्च की गई थी। एक ई वेस्ट क्लिनिक यहीं लगाया गया था पहला। दूसरा भारत का जो मौसमी अध्ययन केंद्र है वो भी कहाँ पे लगाया गया है? वो भी भोपाल में लगाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है आपको इंदौर से। इंदौर में क्या पॉइंट याद रखना है? क्या वे इंदौर में ही आपके जो 5वां आपका स्वच्छता भारत का सर्वेक्षण जो इंडेक्स निकाला, उसमें 4थी बार लगातार जो टॉप किया वो कौन है? इंदौर। नेक्स्ट याद रखना है रीवा। रीवा से आपको क्या याद रखना है कि रीवा जो है वो पहला ऐसा राज्य या ऐसा राज्य कह दीजिए बना, राज्य तो नहीं जिला है, ये जिला बना जो कि जिसमें कि सबसे ज़्यादा क्या है आपकी कैपेसिटी है 175 मेगावाट सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करने की इसकी कैपेसिटी, और एरिया वाइज ये सबसे बड़ा है सोलर एनर्जी के लिए। नेक्स्ट जो पॉइंट आपको याद रखना है वो क्या है? यहाँ पे जो नर्मदा नदी बहती है वहीं पे एक आपको डैम मिलता है, ओमकारेश्वर डैम। और ओमकारेश्वर डैम पे आपको अभी फ्लोटिंग जो सोलर पैनल है ना उसको लगाया गया है। तो ये भी याद रखिएगा, सोलर पैनल जो है वो कहाँ पे लगाया गया? फ्लोटिंग वाला। कौन से डैम पे? तो ओमकारेश्वर डैम पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है ये देखिए, किस राज्य ने ज्ञान मिशन की शुरुआत की है? तो कौन सा ऐसा राज्य है जो ज्ञान मिशन की शुरुआत कर रहा है? वो कर रहा है आपका केरल। केरल से जो पॉइंट याद रखना है वो तो जैसे इंडेक्सेस हैं, इसके नहीं याद रख, इसे मतलब मत भूलिएगा। जैसे यहाँ पे आपको लिटरेसी इंडेक्स होगा, चाहे एजुकेशन इंडेक्स होगा, चाहे हेल्थ इंडेक्स होगा, चाहे एसडीजी इंडेक्स होगा, चाहे पब्लिक अफेयर इंडेक्स होगा। इन सब में अगर कोई टॉप किया है तो वो कौन है? केरल ही है। केरल ही पहला ऐसा राज्य जो कि 100% अपने सभी राज्यों में क्या किया है? डिजिटल रूप से जो पब्लिक स्कूल्स होते हैं ना उसको कर दिया है। ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखिए, डिजिटल मैपिंग इनोवेशन इन इंडियन मैपिंग इन्वेंटिंग का कौन सा संस्करण आयोजन किया जा रहा है? तो ये कौन सा संस्करण था? इसका 40वां संस्करण था। और ये इंटरनेशनल कांग्रेस जो है ये कहाँ मनाया गया? तो अभी 40वां नंबर का कहाँ पे है? तो ये आपके कोलकाता में हमने सेलिब्रेट किया। इसे मनाता कौन है? तो इसको नाटमो के नाम से मनाते हैं। नाटमो का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन है जिसके द्वारा इसको मनाया जाता है। और इस बार की थीम क्या रही है? डिजिटल मैपिंग इनोवेशन इन मेकिंग इंडिया इनोवेटिव। तो ये पॉइंट याद रखिएगा क्योंकि इनसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि अभी न्यूज़ पढ़ रहे होगे तो आपको प्रियंका चोपड़ा की बुक फिर से सुनने को मिली। बुक का नाम क्या है? अनफिनिश्ड। ठीक है, तो अनफिनिश्ड की बुक है, प्रियंका चोपड़ा की है। इसी तरीके से आप देख रहे होंगे कि एक सक्षम नाम का आपको पोर्टल मिला है। तो सक्षम
किससे संबंधित है? तो जॉब से रिलेटेड ये पोर्टल है। यानी आपकी जॉब की जितनी इंफॉर्मेशन होगी वो किस ऐप पर आ रही है या किस पोर्टल पे आएगी? तो सक्षम नाम के ऐप पोर्टल पे आ रही है। ये पॉइंट भी याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? स्वीट रेवोल्यूशन किस मंत्रालय द्वारा प्राप्त किया जाएगा? तो अभी स्वीट मंत्रालय जो है, सॉरी स्वीट रिवॉल्यूशन, तो ये न्यूज़ में आ गया वापस से। तो ये कहाँ पे हो रहा है? ये आपका मतलब किस मंत्रालय के अंदर आ रहा है? तो नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन के अंदर ही आ रहा है। इसमें कौन कौन सी खेती की जा रही है? तो हनी की खेती की जा रही है, मधु जो होते हैं ना उनकी खेती की जाती है। किसमें? स्वीट रिवॉल्यूशन में। तो आपसे अगर पूछे कि स्वीट रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है, तो सीधे आप क्या टिक करिएगा कि हनी का जो भी प्रोडक्शन होता है उससे संबंधित है। इसी तरीके आपसे जान रहे हो कि ग्रीन जो है वो किससे संबंधित है? व्हाइट वाला मिल्क से संबंधित है, राउंड वाला टोमेटो से संबंधित है, पिंक वाला जो है आपका किससे संबंधित है? झींगा जो मछली होती है ना उनसे संबंधित है। इसी तरीके से ब्राउन आता है। अभी आपका पिंक तो मीट से भी संबंधित है। जब पीएम मोदी जी ने मेघालय में पिगरी मिशन जब शुरू किया था तो इसलिए भी वो काफी न्यूज में रहा था, पिंक रिवॉल्यूशन। तो वो भी याद रखिएगा इससे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखें, वो क्या है हमारे लिए? वित्तीय साक्षरता सप्ताह यानी फाइनेंस लिटरेसी वीक का आयोजन आरबीआई द्वारा किया जाता है। तो ये कब से मनाया जा रहा है? तो याद रखिएगा ये 2016 से ये आरबीआई सेलिब्रेट करते आ रहा है। इस बार की थीम क्या रही है? क्रेडिट डिसिप्लिन एंड क्रेडिट फ्रॉम फॉर्मल इंस्टीट्यूशन। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। क्योंकि आरबीआई के द्वारा अगर इस तरह का कोई भी कैंपेन चलाया जा रहा है, कैंपेन का नाम क्या है? फाइनेंशियल लिटरेसी वीक। और ये कब से कब तक हम मना रहे हैं? तो ये हमने 8 से शुरुआत की थी और 12 को यानी कल ये खत्म हो गया। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? किस राज्य ने जल संरक्षण के लिए हर गांव में जल चौपाल लगाने की शुरुआत की है? तो जल चौपाल कहाँ पे लगाया जा रहा है? ये बिहार में लगाया जा रहा है। ठीक है, अगर आपको याद होगा बिहार से और भी पॉइंट है, जैसे यहाँ पे आपका सोनपुर मूला बहुत फेमस है, याद रखिएगा। यहीं पे आपका नीतीश जी जो है वो ग्लास ब्रिज बनाए थे। ठीक है, आपने काफ़ी फोटो शेयर किया होगा इसका, ग्लास ब्रिज का बिहार में किया गया था। इसके बाद अभी हमने देखा था कि नालंदा जो है, नालंदा विश्वविद्यालय वो कहाँ पे खोला जा रहा है? तो वो बोध गया के आसपास खोला जा रहा है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा इससे। नेक्स्ट जो इससे बिहार से याद रखना है, यहाँ पे जो 17वां चुनाव हुआ था उसके 7वीं बार सीएम के रूप में कौन शपथ लिया है? तो नीतीश जी लिए हैं। और पहली बार यहाँ पे कोई डिप्टी सीएम बनाया गया है और वो भी फीमेल है। क्या नाम है? रेणुका देवी। तो ये नाम न आप मत भूलिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखिए, ये क्या है? देश के इतिहास में पहली बार किसी राज्य की विधानसभा में राज्यपाल ने अपने औपचारिक अभिभाषण से पहले संविधान की प्रस्तावना और मूल कर्तव्य को पढ़ा है। तो ये इम्पोर्टेंट है। अगर अभी आज जैसे केशवानंद भारती जब उनका निर्धन हो गया था, ठीक है, जब हमारे बीच से नहीं है वो अब, तो तब बहुत से क्वेश्चंस पुटअप किए गए थे। क्योंकि उनका संबंध किससे है? हमारे प्रस्तावना से ही तो है। तो इसी तरीके से आपको याद होगा, मतलब याद करना पड़ेगा इसे कि प्रस्तावना को अभी किसने पढ़ा, और इवन प्रस्तावना ही नहीं, आपका मूल कर्तव्य पढ़ा। प्रस्तावना को तो मैंने डिटेल में पढ़ाया हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाके उसको देख लीजिएगा। मूल कर्तव्य के बारे में भी नहीं बताया, तो मूल कर्तव्य हम लोग उसको डिटेल में पढ़ेंगे। अगर इसे और ये मतलब राजस्थान का ये 15वां विधानसभा का कौन सा नंबर का सत्र था, मतलब सेशन था? तो 6वां सेशन था। तो इसी में ऐसा काम किया गया। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा इससे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है वो देखिए,
ये है किसे फिक्की द्वारा 2021 का बेस्ट एग्री स्टार्टअप अवार्ड दिया गया। तो ये किसी दिया गया है, ये बायो प्राइम एग्री सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड को ही दिया गया है। यानी फिक्की की अगर एक तो ये है इसका आंसर। नेक्स्ट है कि फिक्की की कभी कभी फुल फॉर्म पूछता है, तो फुल फॉर्म याद रखिएगा क्या है, फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसकी फॉर्मेशन 1927 में हुई थी और ये दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। अच्छा, बिहार से एक और पॉइंट याद आ गया मुझे अभी कि यहाँ की जो विधानसभा है ना उसके 100 साल पूरे हो गए, तो ये भी याद रखिएगा। और इवन यूपी में जो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ है ना उसके भी 100 साल पूरे हो गए, तो ये भी याद रखिएगा, क्योंकि इस तरीके से अगर किसी के 100 साल पूरे होते हैं तो इम्पोर्टेंट बन जाता है। ठीक है, अभी आप जब न्यूज़ पढ़े होगे आज का, तो आपको एक और न्यूज़ सुनने को मिली होगी कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में भूकंप के झटके देखने को मिले। ठीक है, तो बहुत लोग उनसे अनुमान लगा रहे थे कि यहाँ पे क्या किया जाएगा, भूकंप के सुनामी आने के चांसेस हैं। तो सुनामी ऐसे तो आता नहीं है, सुनामी का अलग कॉन्सेप्ट है और भूकंप का अलग कॉन्सेप्ट है। भूकंप का क्या कॉन्सेप्ट है, तो याद रखिएगा जब दो प्लेटें टकराती हैं, याद रखिएगा 2 कॉन्टिनेंट महाद्वीपीय प्लेट जब टकराएगी तभी आपका भूकंप आता है। और अगर आपका एक कॉन्टिनेंटल प्लेट हो यानी महाद्वीपीय प्लेट हो और एक सागरीय प्लेट हो, ये जब टकराएंगी तब इससे क्या सुनामी उठने के चांसेस बनते हैं। या फिर दोनों कैसे प्लेट होनी चाहिए, महासागरीय प्लेट होनी चाहिए। एक और अभी न्यूज़ में आप 2020 की न्यूज़ में पढ़े होंगे कि हमारे वर्ल्ड के साइंटिस्ट ने एक नया महाद्वीप की खोज निकाला, उसका नाम क्या है, जीलैंडिया। याद रखिएगा ये, ठीक है, जीलैंडिया, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया का एकमात्र उसका अपना द्वीप है, उसका नाम क्या है, तस्मानिया। ठीक है, और तस्मानिया के बीच जो स्ट्रेट है उसे हम क्या कहते हैं, बास स्ट्रेट कहते हैं। तो ये आपके सामने ऑस्ट्रेलिया का एक मैप है जिसमें कि आप नीचे में छोटा सा तस्मानिया देख रहे हो और इसी के ईस्ट साइड में कौन सा है, तस्मानिया सागर भी है। तो इसी के बीच में जो विक्टोरिया है और तस्मानिया के बीच में बास स्ट्रेट पाया जाता है। कोरल सी जो आप देख रहे हो ऊपर में, तो कोरल सी के पास में हमारे पास सबसे बड़ा एशिया पूरे वर्ल्ड का कोरल रीफ जो पाया जाता है वो कहाँ पे पाया जाता है, ये कोरल सागर में पाया जाता है। तो ये नाम याद रखिएगा। ठीक है, इसी तरीके से और भी बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। अगर आपसे पूछे ऑस्ट्रेलिया जो है वो कहाँ बसा हुआ है, तो ये इंडियन ओशन यानी हिंद महासागर और प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशन के बीच में इसकी सिचुएशन आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है इसमें देखिए, यहाँ पे जो भी वाटर बॉडी पाई जाती है जिसके नाम है, जैसे कोरल सी हुआ, आराफुसा सागर हुआ, फिर तिमूर सागर हुआ। ठीक है, तो इन सब के नाम याद रखिए क्योंकि इन सब के नाम से भी क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं। जैसे आराफुसा जो सी है उसके पास देखिए आपको गल्फ ऑफ कारपेंटिया के मिलता है, तो कई बार पूछता है गल्फ ऑफ कारपेंटिया जो है वो कहाँ पर सिचुएटेड है, तो ये आपके ऑस्ट्रेलिया में ही सिचुएटेड है, ये पॉइंट याद रखिएगा। और अगर ऑस्ट्रेलिया में भी पूछे तो कहाँ पे कौन सा सागर इसके नज़दीक है, तो आराफुसा सी इसके पास नज़दीक है, सबसे नज़दीक सी के पड़ता है। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आस्पेक्ट। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।